अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक टॉक डिजिटल। मैं हूं अब्बास अवामी। तो आज की हमारी फोटोशॉप 2023 कोर्स की दूसरी क्लास है। इसमें हम सीखेंगे सिलेक्शन टूल्स के बारे में। सिलेक्शन टूल्स बेसिकली किसी भी इमेज के किसी एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनके बारे में आज हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिएगा। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो आपको इन टूल्स पर अबूर होना चाहिए। इन छोटे से टूल को सीख कर आप मुस्तकबिल में एक अच्छी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप में मैंने पहले से कुछ इमेजेस ओपन की हुई हैं। आपके सामने ये एक इमेज ओपन है जिसमें मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेम नज़र आ रहे हैं। हम चाहते हैं इस वाले फ्रेम की फ़ोटो को यहाँ से यहाँ पर प्लेस करें और इस वाली फ़ोटो को यहाँ से यहाँ पर। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल मार्की टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम रेक्टेंगल मार्की टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब इस वाली फ़ोटो की सिलेक्शन लेते हैं। अब मैं मूव टूल की मदद से इस फ़ोटो को यहाँ पर लेके आता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं और अब इस वाली फ़ोटो की सिलेक्शन लेकर यहाँ पे लाते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं इसी फ्रेम के मुताबिक। कंट्रोल डी से मैंने सिलेक्शन ख़त्म की। अब आप देखेंगे ये दोनों फ्रेम ब्लैक नज़र आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं जहाँ ये हमने फ़ोटोज़ लगाई इस वाले फ्रेम की फ़ोटो को हम यहाँ पर लगाएं। अब मैं मूव टूल की मदद से इसको वापस लेकर आता हूँ तो ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट नहीं हो रही। अब सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन लेते हैं और इसे यहाँ से मूव करते हैं तो आप देखेंगे ये वाला फ्रेम ब्लैक नज़र आ रहा है। अब इसे कंट्रोल Z से अनडू करते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर हमने इमेज में एक से ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं तो बजाय बार बार कंट्रोल Z करने के हम फाइल मेन्यू में जाकर रिवर्ट पर क्लिक करेंगे। इससे हमारी इमेज उसी हालत में वापस आ जाएगी जैसे हमने उसे ओपन किया था। अब मैं इस वाले फ्रेम की सिलेक्शन लेता हूँ और इसकी डुप्लिकेट बना लेता हूँ कंट्रोल J के साथ। मैंने इसकी एक डुप्लिकेट बनाई और उसे रीनेम कर लेते हैं इमेज 1 के नाम से। और इस वाली इमेज को सेलेक्ट करके इसकी भी एक डुप्लिकेट बना लेते हैं इमेज 2 के नाम से। अब मूव टूल से इस वाली इमेज को यहाँ पर लेकर आते हैं और इस वाली इमेज को यहाँ पर। अब हम जब चाहें इनको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी तरह एक और इमेज पे चलते हैं। यहाँ पर हमें 4 विंडो नज़र आ रही हैं। अब जैसे नीचे वाली 2 विंडो हमें सेम नज़र आ रही हैं, इसी तरह हम चाहते हैं ऊपर वाली भी वैसी ही नज़र आएँ। तो इसके लिए हम इसी विंडो की सिलेक्शन लेते हैं और इसकी डुप्लिकेट बनाएंगे कंट्रोल J के साथ और अब मूव टूल से इसे ड्रैग करके साइड में लेकर आते हैं। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। अब हम इलिप्टिकल मार्की टूल की तरफ चलते हैं। इसे हम सर्कल शेप की सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वाली इमेज पे आपको एक खाली कप दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं इसमें चाय या कॉफ़ी भर दी जाए, तो इसके लिए हम दूसरी इमेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमें एक खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ये एक कप नज़र आ रहा है। हम इस वाले कप की चाय या कॉफ़ी को खाली कप में डालते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी सिलेक्शन लेंगे। शिफ्ट ऑल्ट के साथ मैंने सेंटर से इसकी सिलेक्शन ली। ये देखें इसकी सिलेक्शन अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एडिट के मेन्यू में यहाँ से कॉपी करेंगे जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल C है और उस इमेज पे वापस आते हैं। अब यहाँ पर आकर दोबारा से हम एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट करते हैं, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल V है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं इसी कप के मुताबिक। तो अब देखें ये हमारा कप काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी टूल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऊपर हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ।
यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर उस टूल के मज़ीद कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है ये न्यू सिलेक्शन का है। यहाँ पर हमने एक सिलेक्शन ली। अब हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये किसी भी सिलेक्शन में मज़ीद सिलेक्शन लेने के काम आता है। जैसे इस सिलेक्शन में मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ऐड करता हूँ, एक यहाँ नीचे और एक यहाँ पर। तो आप देखें इसमें मज़ीद सिलेक्शन जो है वो ऐड हो रही हैं। अब हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, ये इसके उलट काम करेगा। इससे हम सिलेक्शन के किसी भी पार्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस जगह सिलेक्शन ली तो यहाँ नीचे वाले पार्ट ख़त्म हो जाएंगे। अब लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, इसका काम इन सब से मुख्तलिफ है। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी एरिया को अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसी सिलेक्शन के अंदर जो एरिया आएगा वो रहेगा और बाकी का एरिया ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक सर्कल शेप बनाता हूँ। अब इस जगह से मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक शेप बन चुकी है। अब इसमें हम कोई भी कलर फिल करते हैं जो कि एक आँख से मिलती जुलती शेप है। आप इस पर प्रैक्टिस करके मुख्तलिफ शेप्स भी बना सकते हैं। आगे फीदर का ऑप्शन है, इसे हम किसी भी सिलेक्शन के एजेस को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं 10 पिक्सल का साइज़ देता हूँ और कोई भी शेप ड्रा करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर इसके एजेस काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं। इसके बाद एंटी एलियाज है। यहाँ पर मैं एक नॉर्मल शेप ड्रा करता हूँ और आप एंटी एलियाज को चेक करके एक और शेप लेता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। अगर तो हम किसी भी सर्कल शेप पे काम करते हैं तो हम इसको ऑन ही रखेंगे। इससे आगे स्टाइल का मेन्यू है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक नॉर्मल है जिस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इसके बाद फिक्स रेशियो है और फिक्स साइज़ है। ये कैसे काम करता है, मैं इसे इसकी विड्थ और हाइट को 1/1 रखता हूँ तो आप देखेंगे ये मुझे स्क्वायर शेप बना के दे रहा है। अगर तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, 4/1 करता हूँ तो आप देखेंगे ये शेप हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह फिक्स साइज़ है, इससे मिलता जुलता ही काम करता है। अगर आपके क्लाइंट ने आपको किसी डिज़ाइन में मुख्तलिफ बॉक्स बनाने का कहा है और उसने कहा है कि मुझे इसी साइज़ में तमाम बॉक्स चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और साइज़ देंगे। अब हम यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद उसी साइज़ में हमें बॉक्स बना के देगा। आज की क्लास में इतना ही। आप सब इस पे प्रैक्टिस करें। अगली क्लास में हम मज़ीद सिलेक्शन टूल के बारे में देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस क्लास के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी टाइप करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।